नवरात्रि के पंचम दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पांचवा दिवस, जिस दिन हम स्कंद माता के रूप को पूजते हैं। चारों ओर जब देवियों का पूजन हो रहा है, चारों ओर से शुभता आ रही है, पवित्रता आ रही है, तो पंचम दिवस नवरात्रि के हम माता के प्रेममय रूप का ध्यान करते हैं। स्कंद माता जो पावर ऑफ लव हमें देती हैं, यानी प्रेम की शक्ति प्रदान करती हैं। यह जो माता है, इन्होंने अपने गोदी में एक बालक को ले रखा है। ये बालक कौन है? ये बालक स्कंद है, यानी शिव और पार्वती का प्रथम पुत्र, षडानन कार्तिकेय, जिसके 6 मुख हैं। ये जो 6 मुख हैं भगवान के, ये दर्शाते हैं कि पवित्रता, प्रेम, शक्ति, धैर्य, शुभता और कल्याण की भावना से मनुष्य को युक्त रहना चाहिए। जब हम इन सब चीज़ों को अपने भीतर, अपने अंदर लेकर आते हैं, अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, तो माँ परमेश्वरी के गोद में बैठने लायक बन जाते हैं। तो कार्तिकेय को इन्होंने धारण किया है, स्कंद को इन्होंने धारण किया है, और इनकी माता होने के कारण स्कंद माता इनका नाम पड़ा। ये माँ परम तेजोमयी है, मोक्ष प्रदायिनी है, मोक्ष देती हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण भी कर देती हैं। हम देखते हैं जब छोटा बच्चा माँ की गोद में होता है, वो किसी भी चीज़ को जब पुकारता है या इशारा करता है, माता उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने लगती है। एक माँ बच्चे की ज़िद के आगे झुक जाती है। उसे लगता है कि मेरे बच्चे को सब कुछ प्राप्त हो। बच्चा जब खेल कर आता है, शरीर उसका मैला होता है, मिट्टी लगी हुई होती है, परंतु तुरंत जाकर भागकर अपनी माँ की गोदी में ही जाता है। कोई संकट उसे दिखाई देता है तो वह माँ माँ पुकारता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी रक्षा जो है वो इस संसार में सिर्फ माँ ही कर सकती है, और माँ की गोद में वह जाकर बैठ जाता है, क्योंकि माँ सुरक्षा देती है। तो स्कंद माता का यह जो रूप है, यह आपको सुरक्षा प्रदान करता है, यह आपको प्रेम देता है, वात्सल्य देता है। तो जो असुरक्षा की भावना है, वो सारी भावनाएं मिट जाती हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे माँ की गोदी में हम बहुत सुरक्षित हैं और प्रेम ही प्रेम हमारे चारों ओर है। हमने देखा कि जब भी माता लोरी सुनाती है तो बच्चा कुछ ही देर के बाद सो जाता है। माता की जो वाणी होती है, उसको चाहे गाना आता है कि नहीं आता है, परंतु हर माँ अपने बच्चे को लोरी ज़रूर सुनाती है। वो जो लयबद्ध ताल है, वो जो हृदय से निकलती हुई वाइब्रेशंस हैं, वो जो प्यार है, वो सुकून है, वो बच्चा महसूस करता है और उसके कारण वह सो जाता है। माता जब खाना भी बनाती है तो आंगन में बच्चा खेल रहा होता है। अब माँ तो खाना बना रही है, बच्चा खेलता है, लेकिन माँ का ध्यान बच्चे पर रहता है। खाना बना रही है, वह दूसरे काम कर रही है। बच्चे ने ज़रा सा कुछ बोला, जाकर बच्चे को उसने प्यार से पुचकार दिया। पालने में लेटा है तो प्यार से सर पर हाथ रख दिया, जिससे उसे निद्रा आ जाए। तो ध्यान बच्चे पर रहता है। हम देखते हैं कि रात्रि में चाहे आंधी तूफान आ जाए, माता की नींद नहीं खुलती, लेकिन बच्चा ज़रा सी भी आवाज़ कर दे, उस आवाज़ से माँ की नींद खुल जाती है, क्योंकि बच्चे में ही मन रमा हुआ है। बच्चे की प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा करना, उसे पोषण देना, उसके लिए अच्छे अच्छे भोजन बनाना। अगर वो कहीं दूर भी है तो हर समय ये ध्यान रहता है कहीं फ़ोन तो नहीं आ गया, मोबाइल पर ध्यान रहता है, किसी का कॉल आएगा तो लगेगा कहीं मेरे बच्चे ने फ़ोन तो नहीं किया, कहीं उसे ज़रूरत तो नहीं है, बार बार कांटेक्ट करना चाहती है। तो ये जो प्रेम की शक्ति है, ये जो माँ में जो प्रेम होता है, वही शक्ति वह अपने बच्चों को देती है। बच्चों को वात्सल्य देगी, ममता देगी, उनका पालन पोषण करती है। जब कोई साधक पूर्ण श्रद्धा भाव से, समर्पण से माता के चरणों में झुक जाता है, माँ के पास आ जाता है, तो माँ परमेश्वरी भी उस जीवात्मा को अपनी गोदी में बैठा लेती है, उसका रक्षण करती है। फिर उस जीवात्मा की, उस साधक की जो परेशानियाँ हैं, वो उसकी स्वयं की नहीं रहती, वो माता की परेशानी हो जाती है। फिर माता यानी कि वो माँ परमेश्वरी फिर उन सब बाधाओं को, उन सब संकटों को दूर करने लग जाती हैं।
वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने लग जाती हैं। तो जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं परमात्मा के चरणों में, तो परमात्मा फिर हमारा ध्यान रखने लग जाते हैं। जब हम अहंकार भाव में होते हैं तब हम अपने आप को परमात्मा से अलग करते हैं, लेकिन जब हम श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम भाव में पूर्ण रूप से झुक जाते हैं, समर्पण करते हैं, तो हमारे हर कृत्य परमात्मा के कृत्य होते हैं। तब हम उनके उपकरण बन जाते हैं। तो अपने आप को ऐसा बनाइए कि परमात्मा के हम उपकरण बन पाएँ। प्रेम को अपने जीवन में लेके आइए। प्रेम यानी अपने करियर से आप प्रेम कीजिए। जब आप अपने करियर से प्रेम करेंगे, अपने काम से प्रेम करेंगे, तो आपको वहाँ पर सफलता मिलने लग जाएगी। जब आप अपने रिश्तों में प्रेम करने लगेंगे तो रिश्तों में प्रगाढ़ता आने लग जाएगी। हर रिश्ता यही कहेगा, ये व्यक्ति अच्छा है, ये मुझे सही सलाह देता है, इसके हृदय की वाइब्रेशंस अच्छी हैं, ये मेरी खुशी में खुश होता है, मेरे दुख में रोता है। यानी आपका और दूसरे का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। ये पूरा ब्रह्मांड प्रेम की ही ऊर्जा से चल रहा है। जितने ग्रह नक्षत्र हैं, जितने जीव जंतु हैं, जितने एटम्स हैं, कण हैं, वो सभी एक अदृश्य शक्ति से जुड़े हैं। वो अदृश्य शक्ति प्रेम की शक्ति है, माँ परमेश्वरी की शक्ति है। तो प्रेम को आप जहाँ डालेंगे वहीं पर आपकी ग्रोथ होने लग जाएगी। जब आप समाज से प्रेम करने लगते हैं तो आप समाज प्रेमी बनते हैं। आप समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। जब आप मानवता से प्रेम करते हैं, इंसानों से प्रेम करते हैं, तो आप उनके भले के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। एक साइंटिस्ट मानवता से प्रेम करता है, उसके लिए जो भी रिसर्च होती है वह अपनी पूरी ज़िंदगी उसमें लगाता है। उसे लगता है कि उसने कोई दवाई बनाई या उसने कोई भी चीज़ का आविष्कार किया, उस आविष्कार से अगर संसार का भला होता हो तो वो अपनी प्राणों की बाजी लगा देता है। तो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना और दूसरे की भलाई के लिए सोचना, ये प्रेम का ही एक रूप होता है। जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं तो हम अपना ध्यान रखते हैं, हम कुछ गलत खाते पीते नहीं हैं, गलत सोचते नहीं हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं करते, निराशा, अंधकार, डिप्रेशन, लोनलीनेस के अंधेरे में नहीं जाते हैं। तो अपने आप से प्रेम करना सीखिए, रिश्तों से प्रेम करना सीखिए, अपने काम से प्रेम करना सीखिए, अपने देश से प्रेम करना सीखिए। जो देश प्रेमी है वो देश के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। तो प्रेम जहाँ भी होगा वहाँ पर ही विस्तार होगा और घृणा जहाँ होगी वहाँ पर संकोचन होने लगेगा। तो माता का यह जो रूप है, स्कंद माता का, ये हमारे अंदर प्रेम देता है, हमें एक अच्छा लीडर बनाता है। क्योंकि जब आप अच्छे लीडर बनते हैं तो अपने पूरे ग्रुप से प्रेम करते हैं, अपने पूरे ग्रुप को ग्रो करना चाहते हैं। आप ये नहीं कहते कि सब कुछ मैंने किया, आप क्रेडिट दूसरे को देना सीख जाते हैं। तो यह लीडरशिप बढ़ती है, हृदय की प्रेम की शक्ति बढ़ने लगती है, जिससे आप न जाने कितने करोड़ों करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। अगर आप में ये पावर आ गई तो यह पावर से आप पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। माँ परमेश्वरी की कृपाएं आप सभी के ऊपर जागृत हों, प्रेम का ये भाव आपके अंदर आए। तो इस नवरात्रि में माता की प्रेममय शक्ति का ध्यान करते हुए, माता का ध्यान करते हुए उनका पूजन करें, वंदन करें, व्रत रखें, जागरण करें और हर श्वास में माँ परमेश्वरी का ध्यान करें। जय माता दी।